अगर आप रोज़ रोज़ एक ही तरह के पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो चलिए आज हम बनाते हैं लच्छा पराठा। तो 1 कप मैदा लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है कि इसमें हम डालेंगे नॉर्मल पानी और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि हमें एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसकी हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है। आप क्या करेंगे कि डो को चिकना करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल जरा सा ऑयल ऊपर से डाल के इसे फिर से मिक्स करके इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट में। ये देखिए डो हमारा बढ़िया से रेस्ट कर चुका है। तो अब क्या करेंगे कि इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसकी इस तरीके से बड़ी बड़ी लोइयाँ तैयार की ली है। फ्रेंड्स, जब हम कभी बाहर जाते हैं ना तो रेस्टोरेंट में एकदम से बड़े बड़े लच्छा पराठा मिलते हैं, तो वो दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो हम भी यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के पराठे बनाएंगे। तो अब क्या करना है कि चकले पे थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लिया है और इसके बाद इसे हम इस तरीके से रोटी की शेप में बेल लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी, 1 चम्मच देसी घी इसमें इस तरीके से लगा देंगे। ध्यान रहे पिघला हुआ घी नहीं लेना है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर घी है या जमा के भी नहीं लेना है, जो रूम टेम्परेचर पर घी रखे हैं आप वही यूज करें। उसे अच्छे से रोटी पे फैला देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च लेंगे और उसे भी रोटी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में डालेंगे इसमें इसके ऊपर कसूरी मेथी। आप चाहे तो यहाँ पे हरे धनिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कसूरी मेथी से बहुत बढ़िया स्वाद आता है पराठे में। उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा सा सूखा मैदा लेके इस तरीके से इसे हम हल्का सा थपथपा देंगे, यानी कि सेट कर देंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे कि एक नाइफ की हेल्प से हम इस तरीके से इसमें कट लगाएंगे। इसी की वजह से फ्रेंड्स पराठे में ना लच्छे निकलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर से भी इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं। ध्यान रहे जितनी पतली आप कट लगाएंगे उतनी ही पतली आपके पराठे में लच्छे निकलेंगे। अब क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसे इस तरीके से रोल करते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप भी बहुत ही इजी तरीके से ये पराठा बना सकते हैं। उसके बाद इसे इस तरीके से हमें खींचते हुए इसे थोड़ा सा लंबा कर देना है और इस तरीके से हल्के हाथों से इसे हम रोल कर देंगे और ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो ये लीजिए एक मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये सेट कर लिया है और इसको इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देंगे। फिर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे और अब इसे हम बेल लेंगे। ध्यान रहे जिस तरीके से हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं इसकी थिकनेस उतनी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। बस इसे हल्के हाथों से फटाफट हमें बिल्कुल गोल करते हुए इसे हम रोल कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने रोल कर लिया है, अच्छे से बेल लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे और एक पराठा मैं आपको और बेल करके दिखाऊंगी। तो सेम टू सेम वैसे ही बेल लेना है। ऊपर से लाल मिर्ची कसूरी मेथी डाल लेंगे और इस तरीके से हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे भी इस तरीके से बेल लेंगे और अब फिर से इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वापस से इसे हम इस तरीके से रोल करते जाएंगे और फिर इसे इस तरीके से थोड़ा सा खींचते हुए इसे हमें बड़ा कर लेना है। इस प्रोसेस को करने से ना पराठे में एक लचीलापन आता है, तो ऐसे ज़रूर करें। तो ये देखिए इसे भी हम इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो अब हम चलते हैं पराठे सेकने। तो पराठे सेकने के लिए आप कोई भी नॉर्मल जो भी आपके घर में तवा है उसे गर्म कर लीजिए और उसके बाद हम इस पे पराठे को डाल लेंगे। ध्यान रहे ये पराठा बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें सेकना है। तो जैसे एक साइड हल्का सिक जाए उसके बाद इसके किनारे पे हम डालेंगे देसी घी या बटर, जो भी आप डालना चाहे। बटर में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ इसे घी में बनाया है। ऊपर से भी घी डाल देंगे और नीचे से भी, और इसे धीमी आंच पे बढ़िया से इसे हम सेकेंगे। इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए सेकेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए जितनी धीमी आंच पे इसे सेकेंगे ये उतनी ही बढ़िया से इसकी एक एक परत बढ़िया से सिक जाएगी।
तो ये देखिए एक साइड ये बढ़िया से सिक चुकी है, दूसरे साइड मैंने इसे पलट दिया है। एक साइड ये बहुत ही बढ़िया कलर आ चुकी है, ये देखिए। बस इसी तरीके से हमें इसे प्रेस करते हुए सेक लेना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये लच्छा पराठा। यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे खुद से घर पे बनाया है। तो एक पराठा मैंने बना लिया है, अब सेकंड पराठे को भी हम इस तरीके से तवे के ऊपर डाल देंगे। साइड से घी डालते जाएंगे। फ्रेंड्स ये पराठा बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार आसान तरीके से ये पराठा आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और इस पराठे को तो ऐसे नॉर्मली पनीर के सब्ज़ी, मशरूम की सब्ज़ी के साथ आप खा सकते हैं, पर आप चाहे तो इसे किसी भी अपनी मनपसंद सब्ज़ी के साथ खाइए, ये कमाल की लगेगी। आप ये पराठा एक बार ज़रूर बनाइए, हस्बैंड को लंच में दीजिए, या जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो उनके लिए ये आप पराठा प्रिपेयर कर सकती हैं। तो चलिए बातों बातों में ये पराठा भी बनके रेडी हो गया। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप ये लच्छे वाली पराठे की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब मैं आपको ये इसके लच्छे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक एक पतली से पतली परत ये निकल रही है। ये खाने में बहुत मज़े